सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है 4 घोड़ों की कहानी। और ये 4 घोड़े वाकई में हमारी सोच बदलने की ताकत रखते हैं। तो सुनिए ये 4 घोड़ों की कहानी। एक राज्य का राजा होता था। उसके पास 4 घोड़े थे, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अड़ियल, किसी की बात ना मानने वाले। तो राजा बहुत परेशान होता है अपने इन घोड़ों से। वो एक दिन घोषणा करवाता है कि जो भी इंसान मेरे 4 घोड़ों को सुधार देगा, इन्हें ट्रेंड कर देगा, मैं उन्हें मोटी रकम इनाम में दूंगा। बस फिर क्या था, लोगों की कतार लग जाती है, लंबी लाइन लग जाती है। एक के बाद एक इंसान आता है और पूरी कोशिश करता है उन 4 घोड़ों को सुधारने की। लेकिन वो 4 घोड़े इतने अड़ियल होते हैं कि वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वो लोगों को टांगे मारते हैं, कई लोगों की हड्डियां तक टूट जाती हैं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा सोचता है कि ये 4 घोड़े अब मेरी बस के बाहर है, अब ये कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। बस फिर क्या था, एक दिन एक इंसान आता है। वो कहता है कि मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेनिंग दूंगा, इन्हें पूरा ट्रेंड कर दूंगा, इन्हें सुधार दूंगा। बस एक शर्त है। राजा पूछता है, बताओ ज़रा शर्त क्या है? वो कहता है कि मुझे ये 4 घोड़े अपने साथ लेकर जाने दो। तो राजा मान जाता है। तो वो इंसान उन 4 घोड़ों को अपने साथ लेकर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, कई हफ्ते बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन ना तो वो इंसान वापस आता है, ना वो 4 घोड़े वापस आते हैं। राजा सोचता है कि अब उन घोड़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो घोड़े भाग गए होंगे और उस इंसान से ना तो उन घोड़ों को ट्रेनिंग दी गई होगी और ना ही वो उन घोड़ों को सुधार सका होगा। फिर एक दिन क्या होता है कि वो इंसान 4 घोड़ों के साथ उस राज्य में आता है। 4 घोड़े बिल्कुल ट्रेनिंग के साथ सुधरे हुए लाइन में आते हैं और वो उस इंसान की हर बात मान रहे होते हैं। राजा बहुत हैरान होता है। राजा सोचता है कि ये इतने बिगड़े हुए घोड़े, इनमें सुधार कैसे आ गया? तो वो राजा उससे पूछता है कि तुमने इन 4 घोड़ों को सुधारा कैसे? तो वो इंसान कहता है कि मैं जब इन 4 घोड़ों को अपने साथ लेकर गया था तो मैंने इन्हें खुले में छोड़ दिया। जो ये करना चाहते थे मैंने इन्हें करने दिया, और जो जो ये करते थे मैं उनके साथ वैसा ही करता था। अगर वे दौड़ते थे तो मैं भी इनके साथ दौड़ता था, अगर ये सोते थे तो मैं भी इनके साथ सोता था, अगर ये कुछ खाते थे तो मैं भी इनके साथ खाने लगता था। तो धीरे धीरे इन 4 घोड़ों को ये एहसास हो गया कि ये 5वां घोड़ा ही है, ये हमारा दोस्त ही है। बस इसका रूप रंग थोड़ा सा हमसे अलग है, लेकिन ये हमारी जैसा ही है, हमारा दोस्त है। बस फिर क्या था, जैसे जैसे मेरी उन घोड़ों के साथ दोस्ती होने लगी, वैसे वैसे ये घोड़े मेरी बात मानने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि ये मेरे नियंत्रण में, मेरे कंट्रोल में आ गए। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, पहले किसी इंसान के साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो वो इंसान कहता है कि पहले जितने भी लोग आए, उन्होंने पहले दिन से इन 4 घोड़ों को काबू में करना चाहा। इनके दोस्त नहीं बने, वो इनको सिर्फ काबू में करना चाहा। काबू में हम किसी को भी नहीं कर सकते। जब भी हमने किसी को काबू में करना है, सबसे पहले उससे दोस्ती करनी ज़रूरी है। जब वो दोस्त बन जाते हैं, वो अपने आप ही उनकी बात मानने लगते हैं। तो दोस्तों अभी जाइए मत, अभी तो कहानी असल में शुरू हुई है कि ये 4 घोड़े हैं कौन। हर एक इंसान के अंदर ये 4 घोड़े हैं। वो 4 घोड़े हैं हमारी ईगो, हमारी टेंशन जिसे हम चिंता कहते हैं, हमारी बुद्धि और हमारा शरीर। ये 4 घोड़े हर इंसान के पास होते हैं। अब इन 4 पर हर इंसान नियंत्रण तो करना चाहता है, लेकिन होता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोगों को कहते हैं पॉजिटिव रहो,
बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों को कहते हैं अपनी ईगो छोड़ो, बहुत बार हम ऐसा कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं चिंता मत करो, पर वो चिंता में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं नेगेटिव मत रहो, लेकिन वो नेगेटिव रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि इन चारों घोड़ों के साथ दोस्ती नहीं की। किसने? उस इंसान के मन ने। असल में इन चारों घोड़ों को कौन काबू करेगा? हमारा मन। हम कहते हैं ना कई बार, मेरा मन नहीं करता कुछ खाने का। कई बार हम कहते हैं मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का। हम कहते हैं मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। ये जो मन होता है ना, इससे दोस्ती करनी ज़रूरी है। अगर हम अपने मन के साथ दोस्ती कर लेंगे तो ये जो चारों घोड़े हैं ये हमारे मन की बात सुनेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कभी आप अपने मन की बात सुन लें, अपने मन जैसा करने लग जाए। कभी आप अपनी बात अपने मन को समझा दें। जब आप अपने मन से बातें करना शुरू कर देंगे, जब आप अपने मन से दोस्ती कर लेंगे, फिर ये ईगो, चिंता, जिसे हम टेंशन कहते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, ये चारों घोड़े हमारे मन की बात सुनेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम चाहते हैं हम चिंता ना करें, हम चाहते हैं हमें कोई भी तनाव ना हो, हम चाहते हैं हमारे अंदर की ईगो ख़त्म हो जाए, लेकिन इनको ख़त्म किसने करना है? हमारे मन ने। क्योंकि ये चारों घोड़े किसकी बात सुनते हैं? हमारे मन की। हम कहते हैं मैं टेंशन में नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। ये जो टेंशन वाला घोड़ा है फिर किसकी बात मानेगा? मन की। ये मन की बात क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि हमने मन के साथ दोस्ती की ही नहीं। अगर हम अकेले बैठे अपने आप को समय दें, कुछ बातें ये सोचने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे अंदर क्या है, हमें कैसे करना चाहिए। हमारा मन जो कहता है कभी उसकी बात सुन ले, कभी हम अपनी बात अपने मन को समझा लें। जब हमारी अपने मन के साथ दोस्ती हो जाएगी, फिर ये चार घोड़े हमारी मन की सुनेंगे, फिर ये चारों घोड़े हमारे कंट्रोल में रहेंगे। हम कहते हैं ना, हाँ ये इंसान को गुस्सा क्यों नहीं आता, हाँ ये इंसान हमेशा पॉजिटिव कहते रहता है, हाँ ये इंसान हमेशा खुश कैसे रहता है, हाँ ये इंसान अच्छा है यार, ये इसका पूरा कंट्रोल है अपने आप पर, क्योंकि उसने अपने मन से दोस्ती की है। तो दोस्तों, ये चारों घोड़े हमारे अंदर हैं, कंट्रोल में करना है तो दोस्ती कीजिए अपने मन के साथ, और फिर देखना हमारी सोच भी बदलेगी, हमारा रवैया भी और हमारी ज़िंदगी भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।